मैं हूँ अमित। मैं लोगों से बड़ा ही अलग था। मैं उनसे ठीक से ना बातें करता था, न उनके साथ रहता था। न किसी की तारीफ, न किसी की चुगली, न किसी की बुराई, न ठीक से खाना पीना और ना ही कुछ। मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट था तो वो भूत, डायन, चुड़ैल और जिन्नात। मुझे इन सब चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्ट था। मुझे दुनिया वालों से कोई मतलब नहीं था। मैं चाहता था कि मेरे पास एक जिन्नात हो, मैं उसके साथ रहूं, मैं उसके साथ पूरी की पूरी ज़िंदगी गुजार दूं। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। शायद ऐसा आप सोचते हो, लेकिन एक बार की बात है, मैं महज 16 साल का था। मैं उस रात घर से बाहर निकला उस बरगद के पेड़ के पास, और जैसे ही मैं वहाँ पर गया, मुझे लगा था कि मुझे कुछ एक ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिसके साथ मैं हमेशा रहूँगा। लेकिन इसका जस्ट उल्टा हुआ। मैं उस बरगद के पेड़ के पास तो पहुँच गया, लेकिन सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैं था अपने घर में। मेरी माँ मुझे बार बार बोल रही, बेटा 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 अमित, बेटा अमित, तो उस बरगद के पेड़ के पास क्यों गया था? तो क्यों गया था? आखिर क्या वजह रही कि तू उस बरगद के पेड़ के पास गया? तुझे पता है ना कि वहाँ भूत प्रेत होते हैं, वहाँ पर ना जाने क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं। हर इंसान डरता है उस पेड़ के पास जाने के पास, लेकिन तू अकेला बिना डरे निहत्था वहाँ चला गया। और बता, आज तेरी हालत यह है कि तू मेरे सामने बेहोश पड़ा है। लिटरली जैसे मेरी आँख खुलती है मैं शॉक्ड हो जाता हूँ। मैं तो उस बरगद के पेड़ के पास था, लेकिन अब मैं अपने माँ के सामने बिस्तर पे पड़ा हूँ। इतना सब होने के बाद किसी तरह ये बात ख़त्म होती है। 2-3 दिन में बेड पर ही होता हूँ, और चौथे दिन लिटरली जैसे मेरी आँख खुलती है मैं दोबारा उस बरगद के पेड़ के पास लेटा हुआ होता हूँ। यानी कि आसपास की चीज़ें कुछ भी नहीं थी, मैं वहाँ पर अकेला पड़ा हुआ था। सुनसान रास्ता, हर चीज़ सुनसान, पेड़ में हवा भी नहीं थी, आसपास की तरफ से कहीं भी हवा नहीं आ रही थी। मैं वहाँ पर अकेला था, यहाँ तक कि मेरे आँखों से आंसू निकल रहे थे। मैं सिर्फ लेटा हुआ था। मैं उठने की कोशिश तो कर रहा था यार, बहुत कोशिश की मैंने उठने की, लेकिन अफसोस मैं वहाँ पर से उठ नहीं पाया। मैं हिल तक नहीं पा रहा था। लिटरली बहुत देर तक, लगभग मुझे लगा कि मैं 2 से 3 दिन उसी बरगद के पेड़ के पास हूँ। 2 से 3 दिन। धीरे धीरे जिंदगी मेरी बदलने से लगी थी। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या से क्या हो गया, मैं क्या था क्या हो गया। अमित की जिंदगी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बदल चुकी थी, और जैसे ही पाँचवें दिन उसकी नींद खुलती है, वो दोबारा देखता है आसपास की चीज़ों को, और वो इस बार थोड़ा सा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी नज़र पड़ती है फिर से उसकी माँ के पास। वो दोबारा अपने बेड पे होता है और देखता है कि उसकी माँ उसके पास है और उसके सर पे तेल लगा रही है। कह रही है, बेटा अमित, तो जल्दी से ठीक हो जा, जल्दी से ठीक हो जा, हमें तेरी बहुत याद आ रही है। ये चीज़ सुनकर अमित जल्दी से उठता है और अपनी माँ को गले से लगा लेता है। कहता है, माँ, रोते हुए कहता है, माँ मुझे बचा लो, मेरे साथ बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं। मैं डर गया हूँ, मैं सहम गया हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज नहीं तो कल जल्दी मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाली है। ये बातें सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है और बहुत ज़्यादा सहम जाती है। उसे कहती है, बेटा अमित, ये तू कैसी बातें कर रहा है? तू मेरा लाडला बेटा है, तू प्यारा बेटा है, तुझे कभी भी कुछ भी नहीं होगा, तू मत डर।